हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले समाज से रिलेटेड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएसटीसी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इससे आपका जो क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। तो गुरुदेव की यदि अपन बात करें तो इसका समास विग्रह होगा दोस्तों गुरु रूपी क्या होगा देव। क्या दोस्तों गुरु रूपी देव, यहाँ पर इसका क्या होगा समास विग्रह होगा। तो समास विग्रह क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो इसमें समास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु के रूप में कौन है यहाँ पर देव है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। तो बारहसिंगा जो शब्द है इसका दोस्तों समास वगैरह करने पर होगा। देखिए बारह सिंग वाला जो यहाँ पर देखिए हिरण होता है, लेकिन जरूरी ही कि नहीं क्या हो दोस्तों, जरूरी नहीं कि उसके 12 सिंग हो। तो यहाँ पर देखिए अन्य पद इसमें क्या है प्रधान है। अन्य यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है, दोनों ही पद क्या है इसमें अप्रधान है, तीसरा अर्थ इसका निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये बहुव्रीहि समास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास की यदि अपन बात किए तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए गगनचुंबी, इसका समास विग्रह होगा दोस्तों गगन को चूमने वाला। क्या होगा गगन को चूमने वाला, क्या होगा गगन को चूमने वाला। तो ये चला गया अपना तत्पुरुष समास में। अगला देखिए ऑप्शन पाठशाला, तो पाठ के लिए शाला, इसका समास विग्रह क्या होगा पाठ के लिए शाला। पाठशाला का जो समास विग्रह होगा वो होगा पाठ के लिए शाला। अगला देखिए ऑप्शन नंबर 3 श्वेत पत्र। श्वेत क्या दोस्तों श्वेत हैं जो पत्र, क्या होगा श्वेत हैं जो पत्र। विशेषण विशेष यहाँ पर बन रहा है। देखिए विशेषण विशेष यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कर्मधारय समास की क्या विशेषता होती है, विशेषण विशेष इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी अपना करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमानंद में कौन सा समास है। परमानंद की यदि बात करें तो इसका समास वगैरह होगा परम है जो आनंद। क्या है परम है जो आनंद। है जो जिसमें भी आवे दोस्तों उसमें आपको करना है कौन सा समास करना है बहुव्रीहि समास करना है। कौन सा सॉरी बहुव्रीहि समास नहीं होगा कर्मधारय समास। किसमें है जो है जिसके, उसमें आपको कौन सा समास लगाना है, डायरेक्ट आपको कर्मधारय समास लगाना है। यहाँ पर देखिए परम है जो आनंद, विशेषण विशेष यहाँ पर है परम है जो आनंद। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए करेक्ट कर्मधारय समास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं होता। तो निम्नलिखित में देखिए अव्ययभाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, लेकिन कर्म कारक समास नहीं होता। क्या होता है कर्म कारक यहाँ पर समास नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किस समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। देखिए यहाँ पर जैसे अपन लिखते हैं माता पिता, क्या लिखते हैं माता पिता लिखते हैं, तो इसमें क्या दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ना तो कोई होता है ना ही कोई दूसरा यहाँ पर होता है। तो देखिए दोनों ही पद इसमें क्या है प्रदान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम जो पद है वो संज्ञा हो, वह पद वह जो समास कौन सा कहलाता है। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची होता है द्विगु समास में। कौन से समास में द्विगु समास में संख्यावाची होता है, और जो अंतिम पद होता है वो संज्ञा होती है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, जैसे तिरंगा। तिरंगा की यदि अपन बात करें तो तीन रंग वाला, क्या दोस्तों तीन रंग वाला। यहाँ पर इसकी विशेषता की यदि बात करें तो इसमें जो पहला यहाँ पर होगा क्या होगा, पहला जो पद होता है इसमें संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी, त्रिभुज, क्या दोस्तों षटभुज। इस प्रकार से इसमें संख्यावाची जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची संख्या को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं अपन द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखिए, महाजन शब्द में समास कौन सा होगा। तो महान है जो जन, क्या होगा महान है जो जन है जो जन, इसका समास विग्रह होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है विशेषण विशेष है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 11, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है वह समास कौन सा होता है। वह होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास। कौन सा बहुव्रीहि समास, ऐसा समास में जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता लेकिन तीसरा अर्थ क्या है निकलता है, तीसरा अर्थ इसमें निकलता है, यानी अन्य पद इसमें क्या है प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखिए, जलमग्न में कौन सा समास होगा। तो जलमग्न की यदि बात करें तो जल में मग्न, क्या होगा जल में मग्न, इसका समास विग्रह होगा। तो यहाँ पर देखिए जल में मग्न, तो ये चला जाएगा तत्पुरुष समास में। कहाँ पर तत्पुरुष समास की यदि बात करें तो इसमें भी कौन सा अधिकरण, क्या दोस्तों अधिकरण में आता है में या फिर पर में। तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाणी की यदि बात करें तो ये हो जाएगा अपना बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये तीसरा अर्थ निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? तो पंचवटी की यदि बात करें तो इसमें देखिए प्रथम पद किसका है? प्रथम पद क्या होगा इसमें? प्रथम पद जो पद है वो संख्यावाची है। तो यहाँ पर देखिए संख्यावाची किस समास में होता है? द्विगु समास में। कहाँ पर? संख्यावाची जो पद होता है वो होता है अपना द्विगु समास में। प्रथम पद किसका संख्यावाची होता है? द्विगु समास का। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। दोस्तों सुनीता के जो बच्चे हैं वो घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस यहाँ पर पूछा गया, घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं द्वंद्व समास की पहचान क्या है। जहाँ पर भी दोस्तों आपको योजक चिन्ह जो बीच में डंडा है होता है ना, ऐसा, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। जहाँ पर भी आपको ऐसा दिख जाए, जैसे अपन लिखते हैं माता पिता हैं, छोटा और बड़ा, जहाँ पर भी अपन को क्या है ये मिल जाए, योजक चिन्ह दिख जाए, वहाँ पर डायरेक्ट अपन को क्या करना है? द्वंद्व समास करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द यहाँ पर दे रखा है? तो यहाँ पर देखिए यथाक्रम, ये तो किसका उदाहरण हो गया? कौन सा समास है इसमें? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जो प्रथम पद है ये क्या है? अव्ययी। क्या है? अव्ययी। हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी हो जाएगी। हंसमुख, अपना जो करेक्ट आंसर होगा शूलपाणी। क्या होगा? शूलपाणी। देखिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास का क्या है? उदाहरण है, जो कि करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो द्विगु समास की पहचान क्या है? प्रथम जो पद होता है, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें संख्यावाची है क्या? इसमें संख्यावाची है क्या? इसमें संख्यावाची है कि? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज। क्या होगा? चतुर्भुज इसका राइट आंसर होगा। चतुर्भुज इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि किसका उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? तो देखिए प्रतिदिन की यदि अपन बात करें तो ये मिलकर बना है प्रतिदिन। दिन के बाद दिन, क्या है? प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन। क्या होगा इसका समास विग्रह? प्रत्येक दिन होगा। तो यहाँ पर अपना समास होगा अव्ययी भाव। क्या होगा दोस्तों? अव्ययी भाव इसका समास राइट आंसर होगा। जहाँ पर भी आपको शब्दों का रिपीटेशन दिख जाए, कहाँ पर? शब्दों की जहाँ पर पुनरावृत्ति होती हो, जहाँ पर दोस्तों उपसर्गों का प्रयोग किया जाता हो, वहाँ पर कौन सा समास माना जाता है? अव्ययी भाव समास माना जाता है। जैसे दिनों दिन, क्या दोस्तों? दिनों दिन, यानी दिन के बाद दिन। क्या होगा? दिनों दिन, दिन के बाद दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार की आपको देखने को किस जो है समास में देखने को मिलती है, इस प्रकार के उदाहरण अव्ययी भाव समास में। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपन कहते हैं कौन सा? द्विगु समास। कौन सा? यहाँ पर देखिए पहला जो पद होता है संख्यावाची होता है, बिल्कुल, जैसे कि पंचवटी। पहला जो पद होगा संख्यावाची होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों समाज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट, वीडियो के नीचे दोस्तों कमेंट कर दीजिए कि लाइव क्लासेस चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट के दोस्तों आप क्लासेस चाहते हैं। फटाफट से लाइक, शेयर और कमेंट करके बता दीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।